और सौस के वेद कृत्य का शेष भाग सुनिए। गुरु प्राण का इस प्रकार का विलाप करते हुए उस जीव में से यमदूत कहते हैं, अरे मूर्ख, तेरी कहाँ माता है, कहाँ पिता है, कहाँ स्त्री है और कहाँ पुत्र है और कहाँ मित्र है। तो अकेला ही चलते हुए इस मार्ग में अपने द्वारा किए गए दुष्कृत्यों के फल का उपभोग कर। हे मूर्ख, तो जान ले इस मार्ग में चलने वाले लोगों की दूसरे की शक्ति का आश्रय करना व्यर्थ है। परलोक में जाने के लिए पराये आश्रय की आवश्यकता नहीं होती है। वहां स्वकर्म जनित पुण्य ही साथ देता है। तुम्हारा तो उसी मार्ग से गमन निश्चित है, जिस मार्ग में किसी क्रय विक्रय के द्वारा भी अपेक्षित सुख साधन का संग्रह नहीं किया जा सकता। इसके बाद वह जीव विचित्र नगर के लिए चल देता है। रास्ते में यमदूत उसको शूल से प्रहार से आहत कर देते हैं, जिसके कारण वह दुखित होकर इस प्रकार विलाप करता है। कूत्रयामे नाहि गामे जीवितम हा मृतस्य मरणम पूर्ण हुए। हाय, मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं तो निश्चित ही अब जीवित नहीं रहना चाहता। फिर भी जीवित हूँ, मरे हुए प्राणी की मृत्यु पुनः नहीं होती। इस प्रकार का विलाप करता हुआ वह जीव यातना शरीर को धारण करके विचित्र नगर में जाता है, जहाँ पर विचित्र नाम का राजा राज्य करता है। वहाँ पर वह साष्टमासिक पिंड से अपनी क्षुधा को शांत कर आगे आने वाले नगर की ओर चल देता है। मार्ग में यमदूत भाले से प्रहार करते हैं, जिससे शत्रस्त होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। माता भ्राता पिता पुत्र कोपी मे वर्ते नवा यो मामुदरते पापुम पतनतम दुख सागरे। मेरे माता पिता भाई पुत्र कोई है अथवा नहीं है जो इस दुख के सागर में गिरे हुए मुझ पापी का उद्धार कर सके। ऐसा विलाप करता वह जीव मार्ग में चलता रहता है। उसी मार्ग में बेतनी नाम की एक नदी पड़ती है, जो 100 योजन चौड़ी है और रक्त तथा पीप से भरी हुई है। जैसे ही मृतक उस नदी के तट पर पहुंचता है, वैसे ही वहां पर नाव वाले मल्ला आदि उसको देखकर यह कहते हैं कि यदि तुमने बैतरणी गौ का दान दिया है तो इस नाव पर सवार हो जाओ और सुखपूर्वक इस नदी को पार कर लो। जिसने बैतरणी नामक गौ का दान दिया है वही सुखपूर्वक इस नदी को पार कर सकता है। जिस व्यक्ति ने बैतरणी गौ का दान नहीं दिया है उसको नाविक हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाते हैं। तेज और नुकीली चोंच से कौआ, बगुला और उल्लुक नामक पक्षी अपने प्रहार से उससे अत्यंत व्यथित करते हैं। हे पक्षी, अंत समय आने पर मनुष्य के लिए बैतरणी का दान ही हितकर है। यदि प्राणी अपने जीवन काल में बैतरणी नामक गौ का दान देता है तो वह गौ समस्त पापों को भी नष्ट कर देती है और उसको यमलोक न ले जाकर विष्णुलोक को पहुंचा देती है। 7वां मास आ जाने पर मृतक ब्रह्मापद नामक पुरी में आ जाता है। वहां पर सप्तमासिक सौदक पिंड का सेवन करके आगे बढ़ते हुए परिग के आघात से पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। न दंतम न हंतम तप्तम स्नातम कीर्तम हितम द्वादश चरितम कर्मम मूढ़ादमन भूष्व त्रासम। हे शरीर, मैंने दान, आहुति, तप, तीर्थस्थान तथा परोपकार आदि सत्कृत्य जीवन परिवर्तन नहीं किया है। हे मूर्ख, अब जैसा तुमने कर्म किया है वैसा ही भोग करो। हे ताक्ष, इसके बाद वह जीव 8वें मास में दुखदपुर पहुंचता है। वहां स्वजनों के द्वारा दिए गए अष्टमासिक पिंड और जल का सेवन करके
नानाकंद्र नामक पुरी की ओर प्रस्थान करता है। मार्ग में चलते हुए मूसलाघात से पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। हाय, कहाँ चंचल नेत्र वाली पत्नी के चापलूसी भरे बच्चनों के द्वारा किए गए मनोविनोदों के बीच मेरा भोजन होता था, और कहाँ भाला वर्षियों और मुसलों के द्वारा मुझे मारा जा रहा है। इस प्रकार विलाप करता हुआ वह जीव 9वें मास में नाना कंद्रपुर पहुंच जाता है। तदनंतर 9वें मास में पुत्र द्वारा दिए गए पिंड का भोजन करके वह नाना प्रकार का विलाप करता है। तदवसा यमदूत 10वें मास में उसको सुतप्त भवन ले जाते हैं। मार्ग में वे उसको हल से मारते पीटते हैं, जिससे आहत होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। हाय, कहाँ पुत्रों के कोमल कोमल हाथों से मेरे पैर दाबे जाते थे, और कहाँ आज इन यमदूतों के वज्र सदृश कठोर हाथों से पैर पकड़कर मुझे निर्दयतापूर्वक घसीटा जा रहा है। 10वें मास में वहां पर पिंड और जल का उपभोग करके वह जीव पुनः आगे की ओर सरकने लगता है। 11 मास पूर्ण होते ही वह रुद्रपुर पहुंच जाता है। मार्ग में यमदूत जैसे ही उसकी पीठ पर प्रहार करते हैं, वह चिल्लाते हुए इस प्रकार विलाप करता है। कहाँ मैं रुई से बने हुई अत्यंत कोमल गद्दे पर लेटकर प्रतिक्षण करवटें बदलता था, और कहाँ आज यमदूतों के हाथों से निर्दयतापूर्वक मारी जा रही लाठियों के प्रहार से कटी पीठ से करवट बदल रहा हूं। हे देव, इसके पश्चात वह जीव पृथ्वी पर दिए गए जल सहित पिंड को खाकर पयोवर्षण नामक नगर की ओर प्रस्थान करता है। रास्ते में यमदूत कुल्हाड़ी से उसके सिर पर प्रहार करते हैं। हताहत होकर वह इस प्रकार का विलाप करता है। हाय, कहाँ भृत्यों के कोमल कोमल हाथों से मेरे सिर पर सुवासित तेल की मालिश होती थी, और कहाँ आज क्रोध से परिपूर्ण यमदूत के हाथों से मेरे इस सिर पर कुल्हाड़ियों का प्रहार हो रहा है। इस पयोवर्षण नामक नगर में वह मृतक ओना विदक श्राद्ध का दुखपूर्वक उपभोग करता है। तदनंतर वर्ष बीतते ही वह शेताडय नगर की ओर चल देता है। मार्ग में बढ़ते हुए उस मृतक की जीहा को यमदूत छुरी से काट डालते हैं, जिसे दुखित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। अरे, कहाँ परस्पर प्रिय वार्तालापों के द्वारा इस जिहा के रस माधुर्य की प्रशंसा की जाती थी। कहाँ आज मोह खोलने मात्र पर ही तलवार के समान तीक्ष्ण छुरी आदि के द्वारा मेरी उस जिहा को काट दिया जा रहा है। तदनंतर उसी नगर में वह मृतक वार्षिक पिंडोदक तथा श्राद्ध में दिए गए अन्य पदार्थों का सेवन कर आगे की ओर बढ़ता है। पिंड शरीर में प्रविष्ट होकर वह बहुभिति नामक नगर में जाता है। वह मार्ग में अपने पाप का प्रकाशन और स्वयं की निंदा करता है। यमपुरी के इस मार्ग में स्त्री भी इसी प्रकार का विलाप करती है। इसके बाद वह मृतक अत्यंत निकट ही स्थित यमपुरी में जाता है। वह यामिलोक 44 योजन में विस्तृत है। उसमें स्वर्ण नामक 13 प्रतिहार हैं। उन प्रतिहारों को स्वर्ण कर्म करने से प्रसन्नता होती है, अन्यथा वे क्रुद्ध होते हैं। ऐसे लोक में पहुंचने के पश्चात प्राणी मृत्यु काल तथा अंत तक आदि के मध्य में स्थित क्रोध से लाल लाल नेत्रों वाले काले पहाड़ के समान भयंकर आकृति से युक्त यमराज को देखता है। विशाल दांतों से उनका मुखमंडल बड़ा ही भयानक लगता है। उनकी भ्रू भगनियां तनी रहती हैं, जिससे उनकी आकृति भयानक प्रतीत होती है। अत्यंत विकृत मुखाकृतियों से युक्त सैकड़ों व्याधियां उनके चारों ओर से घिरे रहती हैं। उनके हाथ में दंड और दूसरे में भैरव पास रहता है। यमलोक में पहुंचा हुआ जीव यम के द्वारा बतलाई गई शुभाशुभ गति को प्राप्त करता है।
जैसा मैंने तुमसे पहले कहा है उसी प्रकार का पापात्मक गति पापी जीव को प्राप्त होता है। जो लोग छत्र पादुका और घर का दान देते हैं, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, वे वहां पर पहुंचकर सौम्य स्वरूप वाले कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट धारण किए हुए शोभा संपन्न यमराज का दर्शन करते हैं। चूंकि वहां जीव को बहुत भूख लगती है, इसीलिए एकादशः द्वादशः षष्ठमास तथा वार्षिक तिथि पर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे खगशेष, जो व्यक्ति पुत्र, स्त्री तथा अन्य सगे संबंधी के द्वारा कहे गए उनके स्वार्थ को ही जीवन परिवर्तन सिद्ध करता है और अपने परलोक को बनाने के लिए पुण्य कर्म नहीं करता, वही अंत में कष्ट प्राप्त करता है। हे गरुड़, मृत्यु के पश्चात संयमनीपुर को जाने वाले प्राणी की जो गति होती है और वर्ष प्रयत्न जो कृत्य किए जाते हैं, उसको मैंने कहा। अब और क्या सुनना चाहते हो? हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।